ऐसे ही सुंदर हेयर स्टाइल्स को देखने के लिए और सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पार्टिंग निकाल लेना है, ईयर टू ईयर पार्टिंग निकालना है दोस्तों। और फ्रंट में जैसे कि आप देख रहे हैं हमने बॉक्स सेक्शन निकाला हुआ है, तो ऐसे ही आपको भी बॉक्स सेक्शन निकाल लेना है। उसके बाद बॉक्स सेक्शन के पीछे से हमें पतले पतले सेक्शन लेने हो और इसके अंदर बैक कॉम्ब करना है दोस्तों। ऐसे ही आप पतले पतले सेक्शन लेके बैक कॉम्ब करते रहेंगे वन बाय वन। अगर आप थिक सेक्शन लेंगे तो बैक कॉम्बिंग अच्छे से नहीं होगी, इसीलिए आपको पतले पतले सेक्शन लेने हैं और वन बाय वन आपको एक एक सेक्शन लेके बैक कॉम्बिंग करते जाना है दोस्तों। और बैक कॉम्बिंग आप अपने हाइट के हिसाब से देंगे कि आपको कितना हाइट देना है, आपको कितना वॉल्यूम देना है, उसके हिसाब से आपको बैक कॉम्बिंग करनी है। अगर आपको कम हाइट देनी है, कम वॉल्यूम देना है, तो आपको बैक कॉम्बिंग भी कम देनी पड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम देना है तो आपको ज़्यादा बैक कॉम्बिंग करनी पड़ेगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने बैक कॉम्बिंग कर दिया पतले पतले सेक्शन लेके, और फ्रंट वाले सेक्शन में हमने कम बैक कॉम्बिंग किया है कि आगे हमारा जो बैक कॉम्बिंग है वो दिखाई ना दे, इसीलिए हमने फ्रंट के सेक्शन में कम बैक कॉम्बिंग किया हुआ है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं अच्छे से हम कोम कर रहे हैं, जो कि बैक कॉम है वो दिखाई ना दे, इसीलिए हम अच्छे से कोम कर रहे हैं। कोम करने के बाद आप पीछे से आप ऐसे होल्ड करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं हमने अच्छे से होल्ड किया हुआ है। ऐसे होल्ड करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे बॉबी पिन लगाएंगे। सारे बालों को एक साथ पकड़ पकड़ के आप यहाँ पे बॉबी पिन लगाएंगे। बॉबी पिन दोस्तों आपको क्रॉस सेक्शन में लगाना है, ताकि आपका जो बॉबी पिन है वो खुले नहीं, इसीलिए आपको क्रॉस सेक्शन में लगाना है। और दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हम सारे बालों को कोम करके पीछे की तरफ हम पोनी बनाएंगे दोस्तों, तो इसीलिए अच्छे से आपको कोम करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं हम कोम कर रहे हैं, तो दोस्तों हम यहाँ पे पोनी बना रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने एक लूप के सहारे हम यहाँ पे पोनी बना रहे हैं, तो ऐसे ही आपको भी पोनी बना लेना है दोस्तों। आप रबर से बना सकते हैं, ऐसे लूप भी करके आप बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे पोनी बना रहे हैं, तो सेम ऐसे आपको पोनी बना लेना है। उसके बाद पोनी के पास ही आपको बॉबी पिन से पिन करना है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे बॉबी पिन से पिन कर रहे हैं दोस्तों, तो सेम ऐसे आपको बॉबी पिन से पिन करते जाना है। और बॉबी पिन को दोस्तों क्रॉस सेक्शन में लगाते जाना है, ताकि जो आपकी बॉबी पिन है वो लूज़ ना हो, निकले नहीं, इसीलिए आपको क्रॉस में बॉबी पिन लगा लेना है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे स्टफिंग लगाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे स्टफिंग लगा रहे हैं दोस्तों, तो पोनी के नीचे हमें स्टफिंग रखना है और यहाँ पे जूड़ा पिन से पिन करना है। तो यहाँ पे मैं जूड़ा पिन से पिन कर रहा हूँ स्टफिंग को, तो ऐसे ही आपको भी जूड़ा पिन से पिन करना है। तो दोस्तों आपको सेम ऐसे ही करना है। आपको नीचे जैसे कि आप देख रहे हैं स्टफिंग लगाने से पहले नीचे हमने बॉबी पिन लगाया था, उसके बाद स्टफिंग रखने के साथ ही हम जूड़ा पिन से पिन कर रहे हैं दोस्तों, तो सेम ऐसे ही आपको पिन करना है। तो दोस्तों आपको बॉबी पिन क्रॉस में लगानी है। अगर आप ऐसे बॉबी पिन लगाएंगे तो फिर निकल जाएगा, इसीलिए आपको बॉबी पिन क्रॉस में लगाना है दोस्तों। और जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे की तरफ भी हम यहाँ पे बॉबी पिन लगाएंगे, और बॉबी पिन से भी अटैच कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं हम बॉबी पिन से लगा रहे हैं, तो बॉबी पिन से भी अटैच कर सकते हैं, बट आपको बॉबी पिन अच्छे से लगाना आना चाहिए। ये नहीं कि आप बॉबी पिन लगा रहे हैं और स्टफिंग आपकी अच्छे से अटैच नहीं हो रही है, वो निकल रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें आप। इजी तरीका है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्रॉस में बॉबी पिन लगा के भी आप कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। मगर जैसे अभी नीचे मैं लगा रहा हूँ बॉबी पिन से, तो अगर आप लगाते हैं तो उसको ख़ास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बॉबी पिन लूज़ ना हो। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, ये हमने ऑलरेडी बना दिया है। ऑलरेडी हमने इसलिए बना दिया है कि आप ज़्यादा बोर हो जाएंगे और हमारी वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हमने ये ऑलरेडी इतना बना दिया। और समझाने के लिए हमने 3-4 स्टैंड्स छोड़ दिए हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे 3 लेयर चोटी बना के उसके बाद से वन साइड जो लेयर है उसको निकाल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो सेम ऐसे ही करते जाना दोस्तों।
3 लेयर चोटी लेना है और वन साइड से आपको ओपन करते जाना है। इसीलिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी हमने खूब सारे बना दिए हैं, स्टफिंग के ऊपर रख दिए हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा हेयर था स्टफिंग लगाने के बाद, जितने भी हेयर थे उनका सभी का हमने पतले पतले सेक्शन लेके हमने 3 लेयर चोटी के साथ ही हमने लेयर है वो निकाला हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 3 लेयर चोटी को जैसे आप बनाते हैं तो वन साइड से आपको ओपन करना होता है। जब आप ओपन करते हैं तब ऐसा जैसे कि आप देख रहे हैं वॉल्यूम वाला, और जो चोटी दिख रहा है आपका लूज़ दिखाई दे रहा है, तो सेम ऐसे ही बन जाता है। तो सेम दोस्तों आपको ऐसे ही करना है, 3 लेयर चोटी बनाना है। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो रहा है क्योंकि हमारी यहाँ पे जो वीडियो हमारी बनी थी वो ब्लर हो गई थी, इसीलिए मैंने काफ़ी जो पार्ट है वो उसको निकाल दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और थोड़ा सा पार्ट आपको समझने के लिए यहाँ पे मैंने दोबारा से बनाया हुआ है, जैसे कि अभी आप आगे देखेंगे कि हमने बिल्कुल फोकस करके हमने जो बनाया हुआ है 3 लेयर चोटी के साथ ही आपको वन साइड दोस्तों ओपन करना है। काफ़ी लोगों को पता भी होगा और काफ़ी वीडियोस भी मैंने अपलोड कर रखी है अपने इसी चैनल के ऊपर, इस टेक्निक के ऊपर। तो आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आई एम श्योर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें और इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो मैंने इसके अंदर बताया हुआ है वही चीज़ हमने इस वीडियो के अंदर भी किया हुआ है। तो आप जो जो चीज़ें बताई गई हैं आप उसको फॉलो करते तो एज़ इट इज़ ये हेयर स्टाइल बन जाएगा तो दोस्तों जो ब्लर वाला पार्ट था हमारा यहीं तक था। अब यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे पूरा फोकस हो रखा है वीडियो का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने ये सेक्शन निकाला और इस सेक्शन में हम यहाँ पे 3 पार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमने सेक्शन निकाला दोस्तों, और इसके अंदर ख़ास तौर पे इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप सेक्शन लेते हैं वो इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं मोटे सेक्शन ले रहे हैं कहीं पतले सेक्शन ले रहे हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। अगर आप कहीं मोटे मोटे सेक्शन लेके बना रहे हैं तो आपका पूरा बन जो है वो कवर नहीं हो पाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इक्वल सेक्शन लेने हैं ताकि आपका जो बन है पूरा कवर हो जाए। इस हिसाब से आपको सेक्शन लेने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों हम यहाँ पे 3 लेयर चोटी बना रहे हैं और वन साइड से हम यहाँ पे लेयर को ओपन कर रहे हैं। तो सेम ऐसे ही आपको करते जाना है दोस्तों। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये सारा जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे हो रखा है सेम टू सेम ऐसे ही बन जाएगा, और आपको वन बाय वन ऐसे ही करते हुए जाना है दोस्तों। और दोस्तों अभी तक आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है तो दोस्तों वहाँ पे ज़रूर फॉलो करें, ताकि आप सभी को पता है कि यूट्यूब के ऊपर ओनली हमारी वीडियोस आती है, मगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमारी हेयर स्टाइलिंग की फ़ोटोज़ और वीडियोस वगैरह अपलोड होती रहती है। तो आप वहाँ पे ज़रूर फॉलो करें। हमारी क्लासेस की अपडेट भी वहाँ पे होती रहती हैं, तो आप वहाँ पे ज़रूर फॉलो करें। मैजिक टेक्निक्स बाय चंद्र प्रकाश पटेल के नाम से आप सर्च करेंगे तो हमारा पेज आएगा और आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें हमारे आने वाले वीडियोस के लिए, और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए नोटिफिकेशन के ज़रिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों हमने लेयर बनाया हुआ है, तो सेम ऐसे ही आपको लेयर बनाते जाना है दोस्तों। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9911418347 दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को 3 लेयर चोटी बनानी आती होगी, जैसे कि आप सभी को पता है ये बहुत इजी चोटी होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 लेयर चोटी बना रहे हैं, तो सेम दोस्तों ऐसे ही बनाते जाना है 3 लेयर चोटी। और वन साइड से दोस्तों ओपन करना है, आपको हल्का हल्का ओपन करना है। ये नहीं कि आप कहीं ज़्यादा ओपन कर दे कहीं कम कर दे, तो ऐसा नहीं करना। इक्वल ओपन करना है ताकि जो आपका हेयर स्टाइल है बहुत ही सुंदर बहुत ही अमेजिंग और नीट दिखाई दे। तो आपको ऐसे ही जैसा बताया गया सेम टू सेम ऐसे ही करना है दोस्तों। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों बेहिचक आप मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और दोस्तों अगर आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे ज़रूर फॉलो करें। और दोस्तों बेसिक चीज़ों के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है आप सभी के लिए, ताकि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो। जैसे कि मैंने बैक कॉमिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि बैककॉमिंग पफ कैसे बनाते हैं और बैककॉम को ओपन कैसे करते हैं, इसके ऊपर पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है आप सभी के लिए बनाई हुई है। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो। अगर आप फेस शेप के ऊपर देखना चाहते हैं कि आपको फेस शेप के हिसाब से कैसा हेयर स्टाइल देना चाहिए तो उसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि आप जब हेयर स्टाइलिंग करने जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हेयर स्टाइलिंग में क्या क्या चीज़ें
चाहिए होती हैं, तो उसके ऊपर पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। मशीनें आपके पास कौन सी होनी चाहिए, मार्केट में जब आप परचेज़ करने जाते हैं तो आपको क्या चीज़ देख के मशीनें लेनी चाहिए, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। तो वो सारी तमाम वीडियो इसी चैनल के ऊपर मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, जैसे कि मैंने डमी के ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि अगर आप डमी परचेज़ करने जाते हैं मार्केट में तो आपको क्या चीज़ देख के डमी परचेज़ करनी चाहिए, डमी को मेंटेन कैसे करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो ये सारी वीडियो मैंने दोस्तों आप सभी के लिए, स्पेशली आप ही के लिए बनाई हुई हैं, तो आप इस चैनल के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों। और जैसे जैसे बताया गया दोस्तों, अगर आप एज़ इट इज़ ऐसे ही फॉलो करते हैं तो आप ये हेयर स्टाइल ईज़िली बना पाएंगे दोस्तों, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम भी होती है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको दोस्तों ये हेयर स्टाइल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा दोस्तों। और कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे को बेझिझक पूछ सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 लेयर सिंपल चोटी जो होती है आप सभी को आती होगी, तो ऐसे ही आपको दोस्तों बनाना है। और चोटी का वन साइड जो एक तरफ का हिस्सा आपको उसी को ओपन करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और उसका जो साइज़ रखना है, जो आप ओपन करेंगे उसका इक्वल साइज़ रखना है। ये नहीं कि जो आप ओपन कर रहे हैं किसी को आप ज़्यादा ओपन कर रहे हैं, किसी का कम कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जैसा आपने ऊपर रखा हुआ है, जैसे आपने ऊपर की तरफ खोला हुआ है, सेम टू सेम ऐसे ही लेयर को खोलना है दोस्तों। और साथ के साथ आपको कोम भी करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं हम वीडियो में कोम भी कर रहे हैं। तो कोम आपको इसलिए करना है कि जो आपका जो हेयर होता है वो जो छोटे बड़े होते हैं वो आपका हेयर स्टाइल ख़राब ना हो, इसीलिए आपको साथ के साथ कोम भी करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने कोम भी किया हुआ है, तो सेम ऐसे आपको कोम भी करना है। तो वन साइड ही दोस्तों आपको खोलना है, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों तरफ खोलना है, लेयर को आपको वन साइड खोलना है। तो ऐसे ही फिंगर टिप के इस्तेमाल से आप वन साइड आपको खोलते जाना है। और जैसे कि आप देख रहे हैं हम जैसे ही एक लेयर को बनाते हैं उसके बाद ही हम खोलते हैं, तो ऐसे आपको वन साइड से लेयर खोलते जाना है। और लास्ट में आपको सिंपल छोटी कर लेनी है, और जितना आपको बन पे रखना है उतनी आपको लेयर खोलना है, बाकी का आपको सिंपल छोटी बना के आपको छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो स्टफिंग है इसके ऊपर वन बाय वन एक साइड से आपको यहाँ पे पिन करते जाना है। पिन में यहाँ पे दोस्तों जूड़ा पिन से कर रहा हूँ, तो आप भी जूड़ा पिन से पिन करेंगे। और आपको जो चोटी रखनी है वो खड़ी रखनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे खड़ी चोटी रख रहे हैं, तो सेम ऐसे ही आपको उठा के चोटी रखनी है। और जूड़ा पिन से दोस्तों पिन करना है स्टफिंग के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं जो जूड़ा पिन है हम स्टफिंग के अंदर पिन कर रहे हैं, जो हमारा हेयर स्टाइल है वो अच्छे से रहे। और जो चोटी है उसके साथ ही अटैच करते हुए हम जूड़ा पिन के अंदर जूड़ा पिन से हम स्टफिंग के अंदर पिन कर रहे हैं दोस्तों। तो आप इजीली ये हेयर स्टाइल बना सकते हैं दोस्तों। आप ये पार्टी पे दे सकते हैं, अगर किसी को पार्टी पे जाना है या फिर कोई इंगेजमेंट है, लेडी जिसकी इंगेजमेंट है, तो आप उनको ये हेयर स्टाइल दे सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है, आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर मैंने पूरी ईज़िली और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है मैंने दोस्तों। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी मैंने आपको बताया, आप मेरे को कभी पूछ सकते हैं। और ऐसे ही वन बाय वन एक एक लेयर को लेके आपको जूड़ा पिन करना है स्टफिंग के ऊपर। और जो स्टफिंग के ऊपर जितना पार्ट हमने रखा हुआ है दोस्तों उसी को ओपन करना है, जो नीचे का जो हेयर है उसको ओपन नहीं करना, बस स्टफिंग का जितना भी पार्ट है उतने ही हेयर को आपको ओपन करना है। जो नीचे वाले बाल हैं उनको सिंपल चोटी करना है, और चोटी करने के बाद लास्ट में मैं अभी आपको बताऊंगा कि उसको करना क्या है। अभी आप देख रहे हैं कि स्टफिंग के ऊपर हम अच्छे से पिन कर रहे हैं दोस्तों, तो सेम ऐसे ही आपको जूड़ा पिन से अच्छे से पिन कर लेना है। तो वन बाय वन हम यहाँ पे पिन कर रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे ही आपको जूड़ा पिन से वन बाय वन पिन करना है स्टफिंग के ऊपर। और जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे अच्छे से पिन कर दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बचे हुए बालों को हमने बॉबी पिन से अच्छे से पिन कर दिया, और हेयर को ऊपर ले जाके हमने यहाँ पे रैप किया। तो दोस्तों ऐसे ही रैप कर लेना है।
और बालों को अच्छे से बॉबी पिन से पिन करना है। उसके बाद से हम यहाँ पे हेयर एसेसरीज़ लगा रहे हैं जो कि हमारी बॉबी पिन और हेयर जो एक्स्ट्रा है वो दिखाई ना दे। और आपको ये हेयर स्टाइल दोस्तों कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। और आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा मुझे बिल्कुल भी बताना ना भूलें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।